हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। तो गाइस, मैडम के लास्ट वाले व्लॉग में साफ समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो प्रॉपर व्लॉग बनाया है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेबी को एज अ कंटेंट के लिए यूज़ करने के लिए। मतलब इनके व्लॉग्स में अभी आप देख लो तो सिर्फ़ और सिर्फ रूहान आपको देखने को मिलेगा, वो भी सिर्फ एज अ कंटेंट। इनके इसी कंटेंट के चक्कर में लोगों से इतनी गालियाँ इन्हें खाने को मिल रही है, लेकिन फिर भी इनकी आदतें सुधरती नहीं हैं। कितनी भी कोशिश कर लें लोग इन्हें समझाने की, इवन हमें तो छोड़ दीजिए, इनके खुद के सब्सक्राइबर्स, खुद के फॉलोअर्स इन्हें इतना समझाने की कोशिश करते हैं, इतने ज़्यादा ट्रोलिंग पे ये लोग जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी हरकतें सुधरती नहीं हैं। अब अंधभक्त आकर के कहेंगे उनकी मर्ज़ी, वो कुछ भी करे, तुम उनको हेट करती हो, तुम उन्हें बुरा मानती हो, इसलिए ऐसे वैसे बोल रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। तो भैया मैं नहीं बोल रही, उन्हीं के सब्सक्राइबर्स उनके बारे में बोल रहे हैं। इसने अपने लास्ट वाले व्लॉग में जो दिखाया कि ये बार बार जा कर के रूहान को उठा रही है, देन इसकी मम्मी रूहान को सुला रही है, फिर ये जा कर के रूहान को उठा रही है और इसकी मम्मी जा कर के रूहान को सुला रही है। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट के लिए तुम अपने बच्चे की नींद हराम कर रही हो, वो भी एक प्री मैच्योर बेबी जिसे अभी मतलब नींद की ज़रूरत है, हर तरह से टेक केयर की ज़रूरत है। उसको लेकर के आप कभी भी कहीं भी निकल जाते हो, कभी शूट पे तो कभी सेट पे तो कभी कहीं। मतलब हद हो गई यार। इसे अपने बच्चे की कोई परवाह नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। आई मीन बोलता है ना कि छोटा बच्चा जो होता है, नवजात बच्चा जो होता है, उसे ज़रूरत से ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा उसे नींद की ज़रूरत होती है कि उस बच्चे को काम ही क्या है, सिर्फ फीड करना एंड देन सोना। क्योंकि जितना ज़्यादा वो सोएगा उतना ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी इस एज पे। और ये मैडम साहिबा कंटेंट के लिए बार बार जा कर के उसे उठा रही है। आप नॉर्मली आप अपने ऊपर ये चीज़ लेकर के देखो ना कि अगर आप सोने के लिए गए हो और कोई इंसान हर 5 मिनट में आकर के आपको उठा रहा है, उठा रहा है, उठा रहा है, या उठाने के बाद कैमरा लेकर के आपके मुंह पे खड़ा है, तो आपको कैसा लगेगा। सेम वे में उस बच्चे को भी वैसा ही लग रहा होगा। लेकिन बच्चा फ़िलहाल तो बोल नहीं सकता, वो तो अभी बोलने के लायक है नहीं कि वो बोल करके कुछ कर कह पाएगा या बोल समझा पाएगा। अगर करनी है आपको बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें करनी है, बार बार जा कर के नींद से किसी को उठाना है, पोक करना है सिर्फ इस वजह से ताकि आपका कंटेंट बन सके, तो जाओ अपने मैन चाइल्ड को करो। तुम्हारा जो अडॉप्टेड बच्चा है, तुम्हारा मैन चाइल्ड, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा जनाब, जा कर के उसे पोक करो, बार बार उसे उठाओ। जब वो सोने जाएगा तब उसे उठाना, जब वो सोने जाएगा तब उसे उठाना, तब देखना रिप्लाई में आपको क्या मिलता है। लेकिन मैडम साहिबा ऐसे कैसे कर सकती है, बिकॉज़ उनका तो हेक्टिक शेड्यूल चलता है जनाब का, एंड हेक्टिक शेड्यूल की वजह से बड़ा बिजी रहते हैं, तो नींद भी तो ज़रूरी है ना गाइस। इस वजह से वो अपने मैन चाइल्ड के साथ में ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि अगर करना स्टार्ट करेगी तो बदले में उधर से 4 गालियाँ तो मिलेगी ही मिलेगी, एंड रूहान तो कुछ बोल नहीं सकता। तो जो कुछ भी करना है, जितना भी पैतरे आजमाना है, रूहान के ऊपर आजमा ले। मतलब इस औरत को कंटेंट के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। भैया जहाँ पैसा वहीं सब कुछ। अपने बच्चे को भी कंटेंट से पहले नहीं रखती, मतलब इसके लिए कंटेंट सबसे पहले, देन इसके बाद इसका बच्चा, इसका मैन चाइल्ड, या फिर और भी। मैन चाइल्ड का तो नहीं कह सकते आप लोग, मैन चाइल्ड इसके लिए सबसे पहले है इसका, देन फिर कंटेंट, देन फिर रूहान। मतलब कंटेंट के चक्कर में किसी भी लेवल तक गिर सकती है, कुछ भी कर सकती है। रूहान को इतने वायरस के टाइम पे लेकर के सेट पे चले जाना, सिर्फ ये दिखाना कि इसके पापा शूट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसका कोई बस नहीं। कुछ टाइम के बाद ये झलक पे भी चली जाएगी अपने रूहान को लेकर के, कि झलक दिखाने के लिए रूहान को एज अ ऑडियंस लेकर के गई हैं वहाँ उतनी भीड़ भाड़ में। मतलब सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ एंड सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए अपने बच्चे को परेशान करना, उसे व्यूज़ में दिखाना, व्लॉग्स में दिखाना। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि बच्चे को इतना ज़्यादा मत दिखाओ, क्योंकि इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इनके। फॉलोअर्स भी आप छोड़ दो, इतने ज़्यादा पब्लिक है दुनिया में कि इसमें से हर इंसान अच्छा नहीं ना बोलेगा। बहुत कोई रूहान के बारे में कुछ गलत भी बोलते हैं, कुछ बुरा भी बोलते हैं, तो उस वो सब असर धीरे धीरे बच्चे पे पड़ता है। तो आप इतनी ज़्यादा चीज़ अगर रूहान को दिखाओगे तो जो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं वो भी सुनने को मिलेंगे, वो भी रूहान के ऊपर हो जाएंगे। इवन ये तो रूल है, ये तो रूल भी बनाया गया है कि अगर आप किसी बच्चे को अपने व्लॉग्स में दिखाते हो, क्योंकि आप अपना डेली लाइफ दिखा रहे हो, तो आपको अपना कमेंट सेक्शन जो है उसे ऑफ़ कर देना चाहिए।
लेकिन मजाल है इन लोगों का कि ये लोग कमेंट सेक्शन ऑफ करें। इन्हें तो खैर गालियाँ खाने की आदत हो गई है, तो गालियाँ खाते ही रहते खाते रहते। अरे तो खुद खाओ ना, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि तुम गालियाँ खाते हो, लेकिन कम से कम उस छोटे से बच्चे की क्या गलती जो उन्हें गालियाँ सुनवा रहे हो। उसे कम से कम मत सुनवाओ ना, उसे उतना ज़्यादा व्लॉग्स में दिखाओ ही मत। और अगर दिखा भी रहे हो तो कमेंट सेक्शन अपना हाइड कर दो या ऑफ़ कर दो, ताकि लोग उसके बारे में उसे ट्रोल ना कर सके, उसके बारे में कुछ बुरा ना बोल सके। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ पैसा और कंटेंट ही मायने रखता है। अभी देख लीजिए मैडम साहिबा का इतने टाइम से कोई व्लॉग्स नहीं आया, बिकॉज कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई प्रमोशंस नहीं है, कोई एड्स नहीं है, कुछ भी इनको नहीं मिला है। तो अभी बेचारी क्या ही करेगी, व्लॉग्स में क्या ही दिखाएगी, दिखाने के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं है। जनाब भी अब चले गए हैं झलक पे, तो 24 घंटे उतना 5 BHK में अकेले बैठ कर के किसको दिखाएगी, खुद को या तो फिर रूहान को। तो रूहान की सारी एक्टिविटीज़ तो वो दिखाते ही रहती है हमें हमेशा, तो कुछ नया रहेगा तभी तो दिखाएगी ना। फैमिली के साथ में उसे रहना नहीं है, 5 BHK वाले घर में अकेले रहना है, तो जाहिर सी बात है कि दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। और अगर जब पार्टनरशिप मिल जाती है, स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, तो उसके लिए वो मजबूरी हो जाती है कि उसे ब्लॉग बनाना ही पड़ता है, अदरवाइज़ उसे पलंग तोड़ने से फुर्सत ही नहीं है। एंड बात रह गई रेसिपीज़ की, तो रेसिपी अभी कैसे बनाएगी बेचारी, रूहान की वजह से वो भी नहीं बन पाता है, बिकॉज वो तो 24 आवर्स रूहान के साथ में रहती है एंड फीड 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 की दुनिया में बिजी रहती है। तो मैडम तो कोई रेसिपी भी नहीं बता सकती कि कोई रेसिपी ब्लॉग बना ले। दैट्स वाई मैडम का कोई व्लॉग अभी तक नहीं आया है और नहीं आएगा। वो आएगा तभी, तब देखना कोई पार्टनरशिप, कोई स्पॉन्सरशिप, कुछ एड्स वगैरह कुछ मैडम को अगर मिलेंगे प्रमोट करने के लिए, देन मैडम साहिबा का एक ब्लॉग आएगा टुकड़ों में, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, आगे का पीछे, पीछे का नीचे, इस तरह से कर कर करके मैडम एक प्रॉपर ब्लॉग बनाएगी। तो बेसिकली मेरा मेन मोटिव यही है ये पॉडकास्ट बनाने का, कि मैडम आप रूहान को एज अ कंटेंट अब तो कम से कम यूज़ मत किया करो, क्योंकि इतनी ज़्यादा हेटिंग आ रही है आपके खुद के चैनल पे रूहान को लेकर के कि वो चीज़ आगे जा कर के प्रोवोक करेगी। तो प्लीज़ इस बारे में ध्यान दीजिए। चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करिएगा, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।